बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ ड्रग यूज इन डायबिटीज़ मिलाइटिस। स्टार्ट करेंगे विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर दिस पार्ट ऑफ लेक्चर स्टूडेंट यू मस्ट बी एबल टू डिस्क्राइब द फार्माकोकाइनेटिक्स and dynamics, mean mechanism of action, clinical uses and adverse effect of insulin sensitizers. Insulin sensitizers हमने स्टार्ट किया, डिस्कस किया डिटेल के साथ बीगोनाइट्स को अपने प्रीवियस पार्ट में, मेटफॉर्मिन को। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट थायोजोलिडिन डेरिवेटिव्स को डिटेल के साथ एज ए इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। इसके साथ अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में न्यू ड्रग अबाउट द नॉन इंसुलिन एंटीडायबिटिक रेमेडीज। प्रमलिंटाइड है, सीटाग्लिप्टिन, एक्जेनाटाइड, कैनाग्लिफ्लोजिन। कैनाग्लिफ्लोजिन बेसिकली सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स हैं। इस पार्ट के लास्ट में हम इस ड्रग को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे विथ इंसुलिन सेंसिटाइजर थायोजोलिडिन डेरिवेटिव्स। यहाँ दो ड्रग्स हमारे पास हैं, पायोग्लिटाजोन एंड रोजिग्लिटाजोन। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? बेसिकली ये इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं, इंक्रीज करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ एंडोजीनियस एज वेल एज एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड इंसुलिन और डिक्रीज करती हैं इंसुलिन की रेजिस्टेंस को। वी हैव टू ड्रग्स। रोजिग्लिटाजोन का मेन एक्शन है ऑन पैरोक्सिन प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स जो गामा है, नोन एज पीपार गामा, प्रेजेंट्स होते हैं मसल्स पे, फैट पे और लिवर में। सेकेंड ड्रग पायोग्लिटाजोन एक्ट ऑन पीपार गामा एंड पीपार अल्फा रिसेप्टर, बोथ पे इनका एक्शन है। ये रिसेप्टर्स पीपार अल्फा और गामा बेसिकली सुपर फैमिलीज हैं, ग्रुप ऑफ थायरॉयड रिसेप्टर्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर्स। आपने स्टडी किया कि थायरॉयड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। इन द सेम सेंस थायोजोलिडिन डेरिवेटिव्स का भी इंट्रासेलुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे एक्शन है। ये इजीली क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं और इनकी एफिनिटी है इंट्रासेलुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स और ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो these are the nuclear hormone receptors. PPAR gamma encode the transcription of gene that regulate the carbohydrates and lipid metabolism. इनका इफेक्ट लिपिड पे और कार्बोहाइड्रेट्स पे। इन डायबिटिक पेशेंट में ये मोस्टली इनका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट है। क्या करते हैं? इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड प्रोमोट द ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन इन द मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू बाय इनहेंसिंग द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन and translocation of specific form of glucose transporters. As you know, we have different type of glucose transporters. जो थायोजोलिडिन डेरिवेटिव्स हैं ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 पे ज़्यादा इफ़ेक्ट रखते हैं। इम्प्रूव करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया एंड बेटर कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1C को। लिपिड मेटाबॉलिज्म पे थायोजोलिडिन डेरिवेटिव्स का इफेक्ट है। क्या करता है? एक्टिवेट द जीन दैट रेगुलेट द फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इन द पेरिफेरल टिश्यू और बेसिकली फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन को भी डिक्रीज करता है। पायोग्लिटाजोन का इफेक्ट ऑन ट्राइग्लिसराइड पे कि ट्राइग्लिसराइड्स को डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है गुड लिपिड्स, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स विदाउट इफेक्टिंग द कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। while rosiglitazone can increase the cholesterol level, high density lipoprotein and low density lipoprotein level, but does not affect the triglycerides. सिग्निफिकेंट इफेक्ट है थायोग्लिटाजोन के ऑन वेस्कुलर एंडोथीलियम पे, इम्यून सिस्टम पे, ओवरी एंड ट्यूमर सेल्स पे। इन द सेम सेंस थायोजोलिडिन डेरिवेटिव इंक्रीज द रिलीज ऑफ एडिपोनेक्टिन बाय द एडिपोसाइट्स। क्या है एडिपोनेक्टिन्स? बेसिकली इन ये वो
एलिमेंट है जो इंक्रीज़ करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बाय एलिवेटिंग द AMP काइनेज, एडिनोमोनोफेज काइनेज एक्टिविटी। मेटफॉर्मिन में आपने बिगनर्स में मेटफॉर्मिन का भी एक्शन देखा, उसमें भी AMP काइनेज की एक्टिविटी पोटेंशिएट होती है और वो इंक्रीज़ करती है ग्लूकोज सेंसिटिविटी को। इन द सेम सेंस थायोजोलिडिन डेरिवेटिव्स भी थ्रू एडिपोनेक्टिन इंक्रीज करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी बाय एलिवेटिंग द AMP काइनेज एक्टिविटी विच स्टिमुलेट द ग्लूकोज अपटेक इनटू द मसल्स एंड इंक्रीज द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। Pharmacokinetics of thiazolidinedione derivative. What is pharmacokinetics, students? Basically, pharmacokinetics is the movement of drug from the external environment to internal, then internal environment to external environment. So, हम इसको डिस्कस करेंगे like what the body does to the drug. तो मेन जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है thiazolidinedione derivatives के वो orally हैं, well absorbed from the GIT bound to albumin, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, extensively metabolized by the liver cytochrome P450 enzyme. Keep in mind जो ड्रग फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू होती है, इनके ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शंस हैं। सेकंड ड्रग जिसकी मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450 एंजाइम के साथ होती है। Metabolites of Rosiglitazone excreted by the kidney. On the other hand, Pioglitazone excreted in the bile and eliminated in feces. Therapeutic uses of thiazolidinedione derivative Pioglitazone और Rosiglitazone के they are euglycemic, slow onset of action over week to month. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको बताऊं एज metformin or pioglitazone or rosiglitazone, they are sensitizers. They can not decrease the glucose level, hypoglycemia या hypoglycemic like effect ये drugs produce नहीं करती है. Use in type 2 diabetes as monotherapy or with combination with sulfonylurea. अगर आपके पेशेंट का कंट्रोल अच्छा नहीं है तो we can add मेटफॉर्मिन और इंसुलिन के साथ भी हम थायोजोलिडिनडाइयोन डेरिवेटिव्स को एज ए पॉलीफार्माकोलॉजी यूज़ करते हैं. प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ इन हाई रिस्क पेशेंट. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है डायबिटीज़ की हेरिडिटरी और वो ओबेसिटी की तरफ जाता है तो प्रिवेंशन के तौर पे लाइक मेटफॉर्मिन हम thiazolidinedione derivatives को भी यूज़ करते हैं. To restore the fertility in an ovulatory female with polycystic ovary disease and evidence of insulin resistance like metformin. Adverse effect of thiazolidinedione derivatives. Student, this kind of drug can cause fluid retention or edema. High risk है in heart failure क्योंकि ये प्री लोड एंड आफ्टर लोड को, क्योंकि टोटल ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं, प्री लोड एंड आफ्टर लोड को इंक्रीज़ करते हैं, और जब पेशेंट कार्डियक फेलियर के साथ आता है तो उसकी डिसीज़ को और ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं. तो इसलिए हम अमूमन उन इंडिविजुअल्स को जो क्रोनिक कंजस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट है हम रिकमेंड नहीं करते. इसके साथ ये कॉज करता है माइल्ड अनीमिया, हेडेक, वेट गेन, increase the risk of myocardial infarction, increase the risk of bone fracture in female due to osteopenia, hepatotoxicity, first agent Pioglitazone withdraw due to hepatotoxicity. इसके साथ जो thiazolidinedione derivatives की मेटाबॉलिज्म लिवर के साथ है वो भी ड्रग्स हम अमूमन कंट्राइंडिकेटेड है, हम पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते in liver failure also. Rise in low density lipoprotein and cholesterol level. ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ड्रग इनकी मेन मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450 एंजाइम के साथ है, तो कुछ एंजाइम इंड्यूसर्स या इनिबेटर्स होते हैं
उन ड्रग्स के साथ इनके इंटरेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम P450 एंजाइम ये इंड्यूस करते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम को और डिक्रीज़ करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स एंड साइक्लोस्पोरिन। ये ड्रग थायोजोलिडिन डेरिवेटिव्स अगर हम इन ड्रग्स के साथ देंगे तो इन ड्रग्स की जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी थेराप्यूटिक फेलियर की तरफ लेके जाएंगे। कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी, लिवर डिजीज़ एंड हार्ट फेलियर। ओके जी, नेक्स्ट ग्रुप है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स। जो मेन ग्रुप है, मेन जो प्रोटोटाइप ड्रग एकार्बोज मिग्लिटोल लाइक ड्रग्स। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स का? अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स जो इनिबिट करती हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज की एक्टिविटी को। अल्फा ग्लूकोसिडेज क्या है, हम ये इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। Acarbose basically competitive inhibitors हैं of intestinal special type of enzyme alpha glucosidase, an enzyme which convert complex starch polysaccharide को oligosaccharides और oligosaccharides को डाई एंड देन मोनोसैकेराइड में चेंज करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद द एंजाइम इंटेस्टाइनल एंजाइम अल्फा ग्लूकोसिडेज जो कन्वर्ट करता है पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में विच आर देन एब्सॉर्ब्ड। तो बेसिकली Acarbose लाइक ड्रग कैन इनहिबिट द अल्फा ग्लूकोसिडेज इंटेस्टाइनल एंजाइम और इसी तरह जो एब्जॉर्प्शन है कार्बोहाइड्रेट्स की उसको स्टॉप और इनहिबिट करता है। स्लोड द एब्जॉर्प्शन इन द सेम सेंस ये स्लो करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर। पोस्टपरैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया इज रिड्यूस due to the decrease the absorption of glucose from the GIT, no effect on fasting blood sugar। ये पोस्टपरैंडियल जो खाने के बाद पोस्टपरैंडियल पोस्ट मील हाइपरग्लाइसीमिया पे बेटर कंट्रोल रखता है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स। क्लिनिकल यूजेस में अगेन डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 है। अमूमन ओबेस और मोटापे की तरफ जो पेशेंट जाता है ओबेस के लिए हम रिकमेंड करते हैं मोनोथेरापी। अगर कंट्रोल नहीं होती तो फिर हम डिफरेंट अदर ड्रग्स कम्बिनेशन थेरापी के साथ पेशेंट को एडवाइस करते हैं। Prevention of type 2 diabetes mellitus pre-diabetic like prevention medicine, prevention of cardiovascular complication and hypertension in diabetes। तो mostly हम use करते हैं glucosidase inhibitors, Acarbose like drugs। Adverse effect में फ्लैचुलेंस है, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्योंकि इसका मेन एक्शन GIT पे है, इंटेस्टाइनल एंजाइम की इनिबिशन है, एब्जॉर्प्शन कंप्रोमाइज़ है। तो GIT अपसेट और GIT डिस्ट्रेस लाइक सिंड्रोम इस ड्रग के साथ हैं। इसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया, अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है और पेशेंट ट्रीट हो रहा है Acarbose या अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स तो शुड बी ट्रीटेड विद ओरल ग्लूकोज नॉट सुक्रोज। सुक्रोज इज़ ए डाइसैकेराइड, इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है मोनोसैकेराइड में, फिर एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी आप वो एंजाइम इनिबिटर्स लेते हैं तो फिर इनकी एब्जॉर्प्शन कंप्रोमाइज़ होती है। इसलिए हम मोनोसैकेराइड ग्लूकोज ही यूज़ करते हैं जब पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के साथ है और उसकी मेडिकल हिस्ट्री में, ड्रग हिस्ट्री में कि वो Acarbose या अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स लेता है। जिस नेक्स्ट जो ड्रग है, न्यू ड्रग अबाउट द नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग Pramlintide। Pramlintide बेसिकली सिंथेटिक एनालॉग है अमाइलिन का। व्हाट इज़ अमाइलिन? अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया अबाउट द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की मेन सिंथेसिस है बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास और बीटा सेल्स कंपोज्ड होता है एंडोक्राइनल टिश्यू आइसलेट ऑफ लैंगरहन। आइसलेट ऑफ लैंगरहन जो मोर देन 1 मिलियन सेल्स हैं, इसमें 75% बीटा सेल्स होते हैं और ये जो बीटा सेल्स हैं बेसिकली इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। इंसुलिन के साथ ये अमाइलिन को भी रिलीज़ करते हैं। जब डेफिशिएंसी है बीटा सेल्स की, इंसुलिन के साथ अमाइलिन भी डिक्रीज़ होती है। अमाइलिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? अगर हम ये डायग्राम पे देखिए तो मेन एक्शन
एंटी डायबिटिक एक्शन ऑफ अमाइलिन है कि ये डिक्रीज़ करता है ग्लूकागोन सिक्रीशन को और उसके साथ इंसुलिन की सिक्रीशन को भी मॉड्यूलेट करता है। सेकंड इफ़ेक्ट इसका जो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग है, बेसिकली वैगली मीडिएटेड मैकेनिज़्म है। CNS जो आपका ऑटोनॉमिक फंक्शन है वैगली मीडिएटेड, वो इसको बेसिकली कंट्रोल करता है। और इसी तरह जब आपका लॉस ऑफ एपिटाइट है, डिले एम्पिटिंग गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, तो फिर आपका वेट भी रिड्यूस होता है, जो इसका मेन एक्शन अबाउट द एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट। तो हम इसको एक दफ़ा रीड करते हैं। माइलिन बेसिकली इज़ ए 37 अमाइनो एसिड हार्मोन co-secreted with the insulin 1 to 2% by the beta cells, a member of neuroregulatory पेप्टाइड्स है। फार्माकोकाइनेटिकली वो इतना पोटेंट नहीं है कि अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसका एनालॉग डिस्कवर किया अबाउट Pramlintide to differ from the amylin by the substitution of proline at position of 25, 28, 29. इसके साथ it is soluble in nature, more इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स को इम्प्रूव किया, has no self-aggregating characteristics, so it is suitable for pharmacological use. मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिस तरह हमने डिस्कस किया, डिक्रीज करता है ग्लूकागोन रिलीज in the liver, in the delay the gastric emptying by the vaguely mediated mechanism and central loss of appetite. The main action of Pramlintide जो एनालॉग है अमाइलिन का। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? रैपिडली एब्जॉर्ब होता है आफ्टर सबकुटेनियस इंजेक्शन। ये वो ड्रग है जो हम पारेंट्रली पेशेंट को एज ए सबकुटेनियस इंजेक्शन देते हैं, गिवन इमीडिएटली बिफोर द मील। पीक इसकी जो एक्शन है विद इन 20 मिनट्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ 150 मिनट्स। जो पीक लेवल पे ये 20 मिनट तक इसका इफ़ेक्ट स्टार्ट होता है और पीक लेवल पे जाता है। मेटाबोलाइज बाय एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। क्लिनिकल इंडिकेशन में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, मेलाइटिस अलॉन्ग विद इंसुलिन एंड अदर ड्रग्स। जो इनका मेन एडवर्स इफ़ेक्ट है लॉस ऑफ एपिटाइट, और ये लॉस ऑफ एपिटाइट बेसिकली पेशेंट का वेट भी रिड्यूस करता है। अगर पेशेंट ओबेसिटी के साथ है तो उसका वेट रिडक्शन भी एक गुड इफ़ेक्ट है, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है। एक्सेसिव टायर्डनेस, डिजीनेस, नेजोफेरेंजाइटिस, हेडेक एंड जॉइंट पेन, ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट है बेसिकली ड्यू टू डिले द गैस्ट्रिक एम्पिटिंग और लॉस ऑफ एपिटाइट। तो पेशेंट का जो बॉडी मैकेनिज़्म है वो अपसेट करता है। एक्सेसिव टायर्डनेस, डिजीनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है अमूमन विद द यूज़ ऑफ प्रमलिनटाइड लाइक ड्रग्स। स्टार्ट करेंगे इंक्रीटिन फैमिली ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। स्टूडेंट, if the oral glucose result in higher insulin secretion than equal amount of given intravenous, this is called incretin effect, and it decrease in diabetes mellitus type 2. incretins effect क्या है? जब आप orally मील देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, तो सिक्रीशन जो इंसुलिन की हायर है एज़ कंपेयर टू इंट्रावेनस आप डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। इतना क्या ख़ास है इंटेस्टाइन में? तो इंक्रीटिन इफ़ेक्ट बेसिकली इंटेस्टाइन में है कि बॉडी के जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं उसमें कुछ सेल्स एंडोक्राइनल सेल्स होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम, हार्मोन। आफ्टर मील जब आप ओरली ग्लूकोज लेते हैं तो फ़ौरन रिलीज़ करते हैं प्रोटीन्स को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और वो इमीडिएटली इंक्रीज़ करते हैं रिलीज़ ऑफ endogenous insulin from the beta cells of pancreas, known as incretins or incretins effect. Incretins include glucagon-like peptides GLP and glucose-dependent insulinotropic peptide GIP and many other peptides hormones.
मैंने आपको बताया these are incretins released from the endocrine cells in the epithelium of bowel or intestine in the response of food. What is the main mechanism of these kind of enzyme hormones, proteins like glucagon like proteins act as the G protein couple receptors that increase the adenylyl cyclase and activity of cyclic AMP and free intracellular concentration of calcium. The incretin augment the glucose stimulated insulin release from the beta cells of pancreas and retarded gastric emptying, inhibit glucagon secretion and produce a feeling of satiety. The main mechanism of glucagon like peptide 1 mechanism of action. Exenatide basically a synthetic analog of GLP glucagon like peptide 1. ये एगोनिस्ट है, इनके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, एक्ट थ्रू द जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर. द सेम एक्शन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिक ईएमपी एंड फ्री इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम. पोटेंशिएट करता है एक्जेनाटाइड इंसुलिन सिक्रीशन को ड्यू टू इंक्रीज इन द बीटा सेल मास. सप्रेस करता है पोस्टपारेंडियल ग्लूकागोन रिलीज को. स्लो the gastric emptying and central loss of appetite, the main mechanism of exenatide action. Pharmacokinetics क्या है? Basically ये drug हम injectable form में देते हैं 60 minutes before a meal. Peak इसका level after 2 hours में और duration of action about 10 hours. Excreted होती है, बाहर निकलती है through the kidney. Clinical indication में mostly in diabetes mellitus type 2 with metformin and sulfonylurea. Not adequate control अगर है पेशेंट का सिंगल थेरापी के साथ, नहीं तो फिर आप पोलीफार्माकोलॉजी डिफरेंट अदर एंटीडायबिटिक ड्रग्स साथ देते हैं. एडवर्स इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया. लेस प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया एज कम्पेयर टू इंसुलिन सिक्रेटोगॉक्स एंड इंसुलिन. बेसिकली ये जो एक्जेनाटाइड और ये जो GLP-1 एनालॉग है, इसका इफ़ेक्ट उसी वक्त होगा जब हाइपरग्लाइसेमिया है. नॉर्मल ग्लाइसेमिक में इसका इफ़ेक्ट नहीं है. नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो ये इंसुलिन की रिलीज़ को पोटेंशिएट नहीं करता अनटिल अनलेस कि बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा हो. तो इसीलिए इसका जो हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट एज़ कम्पेयर टू सिक्रेटोगॉक्स और इंसुलिन इनका कम होता है. सिटाग्लिप्टिन क्या है? बेसिकली जो एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल इंक्रेटिन्स एंजाइम जिसमें मेन एंजाइम GLP है, इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है विद द स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम डाइल पेप्टाइडेज DPP4 एंजाइम्स हैं जो GLP एंड अदर प्रोटीन्स जो इंक्रेटिन्स हैं इनकी मेटाबॉलिज्म करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को कम करते हैं. सिटाग्लिप्टिन इज़ ए ड्रग इनहिबिटर्स ऑफ पेप्टाइडेज DPP4 एंजाइम. और अगर आप इन एंजाइम को ब्लॉक करते हैं तो कॉज करते हैं prolongation of life of incretin hormones. Result, increase the insulin release in the response to meal, decrease in inappropriate secretion of glucagon. Main action of sitagliptin का to block the enzyme, वो enzyme जो मेटाबोलाइज करते हैं इंक्रेटिन्स की. और इंक्रेटिन्स का क्या इफ़ेक्ट है? इंक्रीज पोटेंशिएट करता अर्ली रिलीज और हायर सिक्रीशन या रिलीज ऑफ endogenous insulin from the beta cells of the body. Oral bioavailability about 85%. Peak concentration pharmacokinetics है, peak plasma concentration about 1 to 2 hours है, half life about 12 hours है, and primarily excreted via kidney and limited with liver. साइटोक्रोम P450 एंजाइम के साथ इसकी मेटाबॉलिज्म है और फिर ये एक्सक्रीट आउट होती है बॉडी से. डोज अबाउट 100 मिलीग्राम ओरली वंस डेली, 50 to 100 मिलीग्राम डिपेंड करता है ग्लाइसेमिक कंट्रोल पे. रिड्यूस ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1C अबाउट
0.1 to 1%. Adverse effect, headache, nasopharyngitis and UTI, upper respiratory tract infection इसके main adverse effect है sitagliptin. Sitagliptin basically enzyme inhibitors है. क्या enzyme inhibitors हैं? ये जो sitagliptin DPP4 inhibitors can block the effect of enzymes जो inactivate करते हैं incretins, और incretins का जो effect है stimulate the insulin release, inhibit the glucagon, और ये and result lowering the blood glucose level. The main mechanism of sitagliptin's action. ओके जी, लास्ट ग्रुप है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स इनिबिटर्स. कैनाग्लिफ्लोजिन इज ए प्रोटोटाइप ड्रग्स. क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कैनाग्लिफ्लोजिन का? क्योंकि ये स्पेशली ब्लॉक करता है को ट्रांसपोर्टर्स. को मीन सोडियम और ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी नेफ्रॉन. ग्लूकोज इज़ फ्रीली फिल्टर्ड. आपको पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज की फिल्ट्रेशन है, और इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल अबाउट 90% ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होता है. सो ग्लूकोज इज़ freely filtered by the renal glomeruli and is reabsorbed in the proximal tubule by the action of sodium glucose co-transporters. Sodium glucose co-transporters account for 90% of glucose reabsorption and is inhibit the cause of glycosuria and lower the blood glucose level in patient with diabetes mellitus type 2. अगर आप डायग्राम देखें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में अमूमन जो ग्लूकोज फिल्टर होता है उसकी अगेन रीअब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज की अबाउट 90% थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ चैनल ग्लूकोज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर. इनकी यूरिन से अगेन ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्प्शन है. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कैनाग्लिफ्लोजिन कैन इनहिबिट दिस काइंड ऑफ चैनल्स, और जो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यूरिन में इंक्रीज करते हैं और ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप करते हैं. द मेन एक्शन ऑफ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटिंग ड्रग्स. एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूजुअली ड्राई माउथ, डिजीनेस एंड लाइट हेडनेस. हेडेक होता है लाइटली, अब पेशेंट को सर दर्द अमूमन इन ड्रग्स के साथ रहता है. कैनाग्लिफ्लोजिन डिक्रीज इन द बोन मिनरल डेंसिटी एट द लंबर एंड स्पाइन एंड हिप. वीक करता है बोन को. और डापाग्लिफ्लोजिन ब्रेस्ट कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय दिस काइंड ऑफ ड्रग. ब्लैडर कैंसर्स. Empagliflozin increase the low density lipoprotein level about 4 to 8%, and we should not be used this kind of drug in diabetes mellitus type 1 and diabetes mellitus type 2 जब आपका जो इंसुलिन डेफिशिएंट हो और इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से अमूमन कीटोएसिडोसिस लाइक इफ़ेक्ट आना शुरू हो, तो वी आर नॉट यूजिंग sodium glucose co-transporter inhibitors in these circumstances.